मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद से ही भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर भारत मालदीव के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने एक बार फिर मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा उठाया। मुइज्जू ने कहा, भारत मालदीव के लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान करे और अपनी सेना वापस बुला ले। अगर भारत ने अपनी सेनाएं वापस नहीं ली तो ये मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा की अवहेलना होगी और लोकतंत्र के भविष्य को खतरे में डालने जैसा होगा। मालदीव के लोगों को मालदीव में विदेशी सैन्य कर्मियों की तैनाती बिल्कुल पसंद नहीं। फिलहाल केवल भारत की सेनाएं ही मालदीव में मौजूद हैं। मालदीव के लोगों के आदेश का सम्मान करने के लिए मैंने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया। अगर हमारे साझेदार यानी भारत मालदीव के अधिकांश लोगों की इच्छा की उपेक्षा करते हैं तो देश में लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इस मुद्दे का समाधान भारत से बातचीत के लिए निकाल लिया जाएगा। भारत हमारे सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। हमारी पारंपरिक और सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। व्यापार, वाणिज्य, निवेश और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ने जा रहे हैं। संसदीय मंजूरी के बिना विदेशी सैनिकों की मौजूदगी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हम किसी भी देश के विरोधी या किसी देश के समर्थक नहीं। मेरी सरकार मालदीव समर्थक की नीति अपनाएगी। भारत के साथ इस समझौते को रिन्यू नहीं किया गया है क्योंकि मालदीव की अपनी राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी एजेंसी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बाहरी भागीदारों से समर्थन मांगा जाएगा। अब अगर भारत की बात की जाए तो ये चिंता का विषय है क्योंकि मालदीव रणनीतिक रूप से भारत और चीन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ 2013 से ही लामू और अद्दू द्वीप पर भारतीय सैनिकों की तैनाती है। भारतीय नौसैनिक भी मालदीव में तैनात है। इंडियन नेवी ने वहाँ 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल कर रखे हैं। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स यानी MNDF के प्रमुख जनरल अब्दुल्लाह और रक्षा मंत्री मारिया अहमद ने संसदीय समिति के सामने बताया था, मालदीव में भारत के 75 सैनिक मौजूद हैं। मालदीव 1100 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीपों वाला राष्ट्र है। ये द्वीप हिंद महासागर में दक्षिण से पश्चिम तक फैले हुए हैं। चीन पहले ही 16 द्वीपों को लीज पर ले चुका है। मालदीव के राष्ट्रपति पर तो भारत विरोधी होने के साथ साथ ये भी आरोप लगते हैं कि वो चीनी समर्थक है। मुइज्जू ने पिछले साल दिसंबर में भारत के साथ जल समझौते को खत्म कर दिया था। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल के कार्यकाल के दौरान भारत और मालदीव के बीच हाइड्रोग्राफिक समझौता हुआ था, जिसमें भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल, लैगून, समुद्री तट, महासागर और ज्वार के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की अनुमति मिली थी। लेकिन जब मुइज्जू सत्ता में आए तब उन्होंने भारत के साथ इस समझौते को रिन्यू करने से इनकार कर दिया। खैर, देखना यह होगा कि क्या होगा भारत का फैसला और क्या चीनी समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति को भारत देगा करारा जवाब। आपका क्या कहना है मालदीव के राष्ट्रपति के बयान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।